हेलो बच्चों। हम एमटीएस और सी टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक करके स्क्रीन पर क्वेश्चन आते रहेंगे और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किसे कम टाइम में और विद प्रोसेस विद मेथड हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं और तीनों अगर एक साथ काम मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा काम समाप्त करेंगे, कितने दिन में पूरा काम समाप्त करेंगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमेशा याद रखो, देखो कितना दिया है 12, 15 और 20, ये 3 दिया है तो हम यहाँ लिख लेंगे 12, 15 और 20। इन तीनों का जब बच्चों एलसीएम निकालोगे, लस निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ओके, और तीनों से पूछा जाए, ये जो 60 होता है एलसीएम या लस होता है, ये टोटल काम बताता है। ये क्या बताता है, पूरा काम बताता है। देखो अगर 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो हम डिवाइड करते हैं तो 12 पंजे 60, मतलब एक दिन में 5 करेगा। एक दिन में कितना करेगा, 5, और 15 चौका 60, एक दिन में 4 करेगा, और 20 तिहाई 60, एक दिन में 3 करेगा। तो यहाँ पर एक एक दिन का हमने काम निकाल लिया। अगर वो अलग अलग 60 काम को अलग अलग करते हैं, अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो देखो 5, 4, 9, 3, 12, तीनों एक साथ मिलेंगे तो 12 दिन में एक दिन में 12 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 12, और कुल हमारे पास कितना है, 60 काम है। हमारे पास 60 काम है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 12 पंजे 60, तो 5 दिन आएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 दिन। आंसर है 5 ले जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 71 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 71 मतलब 71 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहले हमको ये पता होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है, ये हम पहले जानेंगे, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पूर्णतः विभक्त होगी। देखो छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो बच्चों उसमें सिर्फ माइनस करते हैं। अगर जोड़ेंगे, अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, कुछ भी जोड़ देंगे तो 6 अंक की बन जाएगी, है ना। सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, आप माइनस कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते। जबकि छोटी सी छोटी संख्या में सिर्फ आप प्लस कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि छोटी सी छोटी संख्या में आप माइनस करते हैं तो वह एक संख्या कम हो जाती है, और जबकि प्लस करते हैं तो वही संख्या रहती है। तो हमें वही संख्या बतानी होती है, या 5 अंकों की, 6 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, जो भी अंक आएगा हमें वही बताना होता है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो क्या दिया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 71 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो बच्चों पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अगर हम इसी को 71 मतलब 71 से डिवाइड कर दें, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें माइनस कर देंगे, जो भी मतलब शेषफल आएगा उसको इसमें माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो 71 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। चलो हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ 71 से डिवाइड करो बच्चों, तो यह आ जाएगा 1 जाएगा, 71, 9 में 1 गए 8, और 9 में 7 गए 2, और 9 यहाँ उतारेंगे, और 7 त्रिक 7 चौक 28, 4 जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 का नम 4 7 28। तो ये बच्चों 9 में 4 गए 5 आएगा, और ये कट जाएगा दोनों। फिर क्या उतारेंगे 9, और फिर देखो ये जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 9 हम उतार चुके थे, 1 9 यहाँ फिर से 9 उतार लेंगे। फिर कितना ले जाएं बच्चों, तो 7 7 49, 7 8 ले जाएंगे, तो 8 कन्नम 8 7 56, तो कितना आ जाएगा, 9 में 8 गए 1, 9 में 6 गए 3, ये कट जाएगा। मतलब यही 31 जो है, अगर इस बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या में से हम माइनस कर दें तो पूरी तरह क्या होगा, संख्या डिविजिबल होगा। पूरी तरह 71 से जो है वो डिविजिबल होगा, मतलब वो पूरी तरह कट जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करो बच्चों। तो अगर हम 5 अंक, जो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें माइनस करो तो 31 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 में 1 निकालेंगे 8, और 9 में 3 गए 6, और 9 9 9, तो ये इतना आ जाएगा, 3 बार 9 और 6 8 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 9968। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 9968 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो आई थिंक समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी। अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, और अभाज्य प्राइम नंबर का डिफिनीशन ये होता है वह संख्या सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, डिविजिबल हो, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसी अभाज्य संख्या को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर हम देखा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर हमें मिलने चाहिए, 2 फैक्टर हमें 2 गुणनखंड मिलने चाहिए। अगर 1 का हम फैक्टर निकालेंगे सिर्फ एक ही फैक्टर निकलेगा, जिसकी वजह से वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 फैक्टर रखता हो। तो 2 फैक्टर देखो, अगर मैं इसमें बात करूं 2 फैक्टर की, तो 2 फैक्टर की जो होती है, जैसे 2 का अगर मैं बात करूं तो 2 होता है 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। देखो 1 से कटेगा और इटसेल्फ मतलब खुद से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या होती है, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और 3 जो होती है, 3 भी क्या है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, खुद से कटेगा, है ना। तो ये भी 2 फैक्टर रख रहा है, तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 बच्चों 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ये 3 फैक्टर रख रहा है, जिसकी वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 जो है वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जो भी संख्याएं सिर्फ 2 फैक्टर रखता हो वो सारी अभाज्य संख्या के अंडर में आती हैं। वो सारी कितनी, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के अंदर में आती हैं। और जो संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्या मतलब इनके बीच में न रखता हो तो वो सारी क्या आती हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता हो वो सारी अभाज्य संख्या में नहीं आती, वो कंपोजिट नंबर में आती हैं। वो क्या होती है, संख्या डिविजिबल होती हैं। ओके, तो हम इसमें काउंट करेंगे 1 से 50 तक छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो बच्चों अगर हम देखें तो 2 होगा, 1 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और यहाँ पर 11 होगा, 13 होगा, और यह 17 होगा, 19 होगा, और 23 होगा, और कितना होगा 29 होगा, 29 और 31 होगा, और कितना होगा 37 होगा, और 39 होगा, और कितना होगा 41 होगा, 43 होगा, और कितना होगा 47 होगा। और बस ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15। कोई एक नंबर जो है वो कट रहा है यहाँ पर, कौन सा नंबर है, ये नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। ये देखो कंपोजिट नंबर के अंदर में आ जाएगा। 39 3 से भी कट जाएगा, और 1 से जीप कटेगा, और 39 से भी कटेगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर में ये नहीं होगा। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या। ये आपको याद होनी चाहिए, 100 तक अभाज्य संख्या सबको याद होनी चाहिए। ओके, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, और इसका आंसर भी 15 दिया है। ओके, यही सारी अभाज्य संख्या बतानी थी। अगर आपको लर्न है, याद है, तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर नहीं याद है तो आपको प्रोसेस के थ्रू करना होगा। कौन सा नंबर का सिर्फ एक मतलब 1 से विभाज्य होगा, मतलब और किससे होगा, खुद सेल्फ से होगा या इट सेल्फ से होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, आज समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।